नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल ITI टेक्निकल गुरुजी में। आज बात करते हैं फायर के बारे में, आग के बारे में। तो सबसे पहले तो इसकी परिभाषा जानते हैं। आग एक रासायनिक क्रिया है जो हीट, ऑक्सीजन और ईंधन के मिश्रण से बनती है। यानी रासायनिक क्रिया का मतलब रासायनिक क्रिया ऐसी क्रिया होती है जिससे पुनः पदार्थ हमें प्राप्त नहीं हो पाता। तो आपको ट्रायंगुलर दिख रहा होगा, यहाँ पे त्रिभुज दिख रहा होगा, तो जिसमें ऑक्सीजन और ऊष्मा और ईंधन तीन प्रकार के मिश्रण से बनी है। अगर हम कूलिंग की विधि अपनाते हैं आग बुझाने के लिए तो हम ऊष्मा को क्या करते हैं, हटाते हैं। अगर हम स्टार्विंग की विधि अपनाते हैं यानी भूख को मारना, तो हम क्या करते हैं, ईंधन को हटाते हैं, फ्यूल को हटाते हैं। अगर हम स्मूथनिंग को अपनाते हैं यानी दम घुटना, तो जैसे ही हमें भी ऑक्सीजन की कमी हो जाती है तो हमारा दम घुटने लगता है, वैसे ही हम आग का दम घुटते हैं। तो अब आग के प्रकारों के बारे में जानते हैं। तो आग हमारी चार प्रकार की होती है। तो चार प्रकार में हमारी कौन कौन सी आग आती है? क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी और क्लास डी, चार प्रकार की आग आती है। तो क्लास ए में ठोस यानी ज्वलनशील पदार्थों पे लगी आग, जिसमें लकड़ी, कागज, गत्ता, तो ये ठोस पदार्थों पे लगी आग के बारे में। उसके बाद क्लास बी में हमारी द्रव ज्वलनशील प्रकार की आग, जिसमें पेट्रोल, डीजल और पेंट पे लगी आग। फिर क्लास सी में हमारी ठोस ज्वलनशील पदार्थ पे जो लगी आग है वो क्लास ए में है। अब क्लास बी में है द्रव ज्वलनशील पदार्थ में। तीसरा अब हमारा बचा क्लास सी। तो क्लास सी में गैसीय ज्वलनशील पदार्थों में और क्या है, विद्युती जो भी जीवित तार हैं जितने भी, वहां पर लगी आग के बारे में जानेंगे। और क्लास डी हमारी आती है धात्विक पदार्थों में लगी आग, यानी विद्युत के अलावा किसी अन्य कारण से लगी धात्विक पदार्थों पे आग। तो अब बात करेंगे अग्निशामक यंत्रों के बारे में, अग्निशामक के प्रकारों के बारे में, जिनको हम फायर एक्सटिंग्विशर कहा जाता है। तो जिसमें सबसे पहले पानी वाले, फिर झाग वाले, ड्राई पाउडर वाले, CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड, फिर गीले रसायन, फिर क्या होते हैं, हेलोन, हमारे हेलोन प्रकार के। तो बात करते हैं पहले पानी वाले। तो वाटर टाइप हमारे हैं जिसमें पट्टी का रंग लाल होता है। इनका उपयोग क्लास ए की फायर में किया जाता है यानी ठोस पदार्थों पर लगी आग में, और इनको हम विद्युत की आग और द्रव पदार्थों में लगी आग पर प्रयोग नहीं करते हैं। फिर है झाग में लगी आग, यानी फॉर्म जो हमारा जो क्या करता है, झाग जो हमारा आग लगी होती है उसको भी बुझाने के काम में आता है फॉर्म। तो इसको हम कहाँ पर प्रयोग करते हैं, जो झाग है, तो इसमें पट्टी का रंग, जो झाग वाले सिलेंडर होते हैं उसमें पट्टी का रंग क्या होता है, क्रीम कलर का, उपयोग क्लास ए, क्लास बी में, और इनको घरेलू तथा किचन की आग पर प्रयोग नहीं करना चाहिए। शुष्क चूर्ण यानी ड्राई पाउडर, इनमें पट्टी का रंग, सिलेंडर में पट्टी का रंग नीला होता है। उपयोग ABCD सभी प्रकार की आगों में किया जाता है, पर सावधानी यह अपनानी है हमें कि 1000 वोल्ट से अधिक पर नहीं प्रयोग करना है। कार्बन डाइऑक्साइड CO2 का सिलेंडर कहाँ पर प्रयोग करना है, पट्टी का रंग इसमें काला है। उपयोग B तथा विद्युतीय आगों में, यह उच्च तथा निम्न सभी प्रकार की वोल्टेज पर प्रयोग किया जाता है। फिर गीले रसायन यानी वेट केमिकल जो है, पट्टी का रंग इसमें पीला होगा, इसका उपयोग A तथा F यानी किचन की आग पर किया जाता है, और उच्च ताप पर भी इसका प्रयोग कर सकते हैं। अब है हेलोन प्रकार के, आजकल हमारे हेलोन प्रकार के चल रहे हैं, जिसको CTC प्लस BCF यानी CTC कार्बन टेट्राक्लोराइड, CCl4 और ब्रोमो क्लोरो डाइफ्लोरो यानी मीथेन का प्रयोग करके हम विद्युतीय आग बुझाने में इसको हम क्या करते हैं, वरीयता देते हैं। यानी इसको हम क्या करते हैं, पहली जो हमारी जो क्या रहती है, चॉइस रहती है, इसी सिलेंडर की रहती है, इसको हम हेलोन कहते हैं। लेकिन ये किन के मिश्रण से बना होता है, CTC यानी कार्बन टेट्राक्लोराइड प्लस BCF यानी ब्रोमो क्लोरो डाई फ्लोरोमीथेन से मिलकर बना होता है, और विद्युत आग में इसका प्रयोग किया जाता है। एक बार थोड़ा सा और रिवाइज करवा देता हूं। क्लास ए में हमारी ठोस में आग लगी, क्लास बी में ज्वलनशील पदार्थों में लगी आग यानी ठोस, द्रव, गैस, क्लास सी तक ABC, और डी में धात्विक पदार्थों की आग। धन्यवाद, आपको अच्छे से समझ में आया होगा।